बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा आलू का पराठा जो कि मेरी अम्मी बनाएंगी। तो सबसे पहले मैं बैटर जो है ना यहाँ पर मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बैटर के लिए मैंने क्या किया था, ये मैंने आलू लिए थे, यहाँ पे मैंने बॉईल करने के बाद इनको मैंने मैश कर लिया था। तो मैं इसका शामिल करूँ यहाँ पर ये साबुत धनिया, इसको मैंने अच्छे से हाथ में मसल लिया था। मैंने मसल के अच्छे से मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने लिए है अजवाइन, ये मैं अच्छे से हाथ से मसल कर जो है ना इसके अंदर वो शामिल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी गरम मसाले का पाउडर, साथ में मैंने इसका लिया था साबुत ज़ीरा। उसके बाद शामिल करूँगी इसके अंदर मैं नमक, और साथ में मैं इसका डालूँगी चाट मसाले का पाउडर। ठीक है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने चॉप करके रखा हुआ था धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पर मैंने ये देखें इस तरह से चॉप करके यहाँ पर रखी हुई थी, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें काफ़ी कड़वी हैं तो इसलिए स्पाइस जो है ना मैंने देख के ही डाले हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पर सारी चीज़ें शामिल कर दी मैंने इसके अंदर। अब अच्छे से इस बैटर को जो है ना आलू के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये बैटर जो है बन के तैयार हो गया था। अब जो इसके जो पराठे बनाने हैं वो बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से जो है ना रोटी 2 पेड़े लिए थे, जो छोटे छोटे। ठीक है, उसके इस तरह से मैं ना अब बेल लिया था। ठीक है, अब बेलने के बाद यहाँ पर एक रोटी के ऊपर जो है ना ये बैटर अच्छे से लगाएंगे, अच्छी से इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फिलिंग होती है तो बहुत मज़े के पराठे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये बैटर जो है ना सारा इस रोटी के ऊपर लगा लेंगे। अच्छे से कॉर्नर्स भी कवर किए आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरी रोटी बेल के पहले से रखी हुई थी वो उसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं ना अच्छे से इसको जो है ना कवर कर देंगे ताकि फिलिंग जो है ना वो बाहर ना आए। उसके बाद एक बार फिर अच्छे से बेलन से इस पराठे को जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये बेल दिया है। अब यहाँ पर जो है तवे के ऊपर इसको डाल देंगे और यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से इसको जो है ना पका लेंगे, दोनों आगे पीछे से, ताकि सेक लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर घी लगाएंगे। ठीक है, घी लगाने के बाद इसकी यहाँ पर साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। पराठे जो है ना वो घी में ही मज़े के लगते हैं, आप ऑयल में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेंगे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक। देखिए क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। ये पराठा यहाँ पे बन के जो हो गया तैयार। अब इसको सर्व कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए ये पराठा कितना मज़ेदार लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्लोज से भी इसको दिखाती हूँ, आप ये देखें कितना मज़ेदार और क्रिस्पी सा तैयार हुआ है ये पराठा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब जैसे कि वीकेंड आ ही रहा है तो उसमें आप इस पराठे को बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ट्राई करते हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।